आमीन। Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं, my children, मेरे बच्चों, my peace I give unto you, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। not as the world gives, संसार देता है उस तरह से नहीं, but my peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace to make you live in this world. मेरी शांति ताकि तुम इस संसार में जी सको। My peace, the Jesus peace which can break any sorrow and any pain. वो शांति जो यीशु मसीह की शांति है, जो हर एक दुख और दर्द का शोक जो है उससे उसको वो तोड़ सकता है। My peace, the Jesus peace, which can resurrect you from every evil power and set you on high in this world. मेरी शांति यानी यीशु मसीह की वो शांति जो आपके जीवन के हर एक बुरी सामर्थ, बुरी ताकतों को तोड़कर इस जीवन में आपको ऊंचा उठा सकती है। My peace, मेरी शांति, my peace. मेरी शांति। I give you my peace, says the Lord. प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। Today he is going to make his peace flood your heart like a river. और आज वो परमेश्वर अपनी शांति एक बाढ़ के समान आपके हृदयों में भर देगा, एक बहती नदी के जैसे भर देगा। According to Isaiah 66:13, यशायाह 66:13 के हिसाब से God says, I will comfort you like a mother, परमेश्वर कहता है एक माँ के समान मैं तुम्हें दिलासा दूंगा and I will make peace run like a river in your life. और मैं ऐसा करूंगा कि वो शांति एक नदी के समान बहते हुए तुम्हारे जीवन में आएगी। There is hope for you, my brother. मेरे भाई आपके लिए एक आशा है, There is hope for you, my sister. मेरी बहन आपके लिए एक आशा है। Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा है। We lose our peace because of the problems in our family. हम अपनी शांति गंवा बैठते हैं क्योंकि हमारे परिवारों में समस्याएं होती हैं। We lose our peace because of the problems in our society. और हम अपनी शांति खो बैठते हैं क्योंकि हमारे समाज में समस्याएं होती हैं। In John chapter 4, और यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में when Jesus went to a village called Samaria, जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया नामक एक गांव में गए he was so thirsty. और वो बहुत ही प्यासे थे He wanted water. और वो पानी चाहते थे पीने के लिए। He sat by a well. और वो कुएं के निकट बैठ गए There was no vessel to draw the water out. और कुएं से पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। But then a Samaritan woman came there. और तब ऐसा होता है कि एक सामरी स्त्री वहां पर आती है And Jesus said, और यीशु उससे कहते हैं, give me water for my thirst. और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। But then the woman said, और तब वो स्त्री ने कहा, don't you know I am a Samaritan? कि तू नहीं जानता कि मैं एक सामरी स्त्री हूं And you are a Jew. और तू तो यहूदी जाति का है। How can you ask water from this well which belongs to the Samaritans? और तू यहूदी होकर कैसे इस कुएं का पानी पी सकता है जो कि सामरी लोगों का है। You are a different nationality, a different tribe, and I am a different tribe. और तू जो है अलग जाति का है, अलग देश का, अलग समाज का है और हम अलग हैं। How can you ask water from my tribe? और तू कैसे मेरी जनजाति से पानी मांग सकता है। He could not get water और उसे पानी नहीं मिला because there was a tribe problem there. क्योंकि वहां पर लोगों की जो है जनजाति की समस्या थी। Today we have caste problems, आज हमारे यहाँ भी जाति समस्या है, language problem, भाषा की समस्या है, religion problem, धर्म की समस्या है, social problems. सामाजिक समस्याएं हैं। And people don't give water to each other and satisfy their thirst because of this division. और इसी विभाजन के कारण से लोग जो है एक दूसरे को पानी नहीं देते और उनकी प्यास को नहीं बुझाते। Jesus went through that agony. यीशु मसीह भी ऐसी पीड़ा के दौर से होकर Jesus गए। went through that suffering of thirst. प्यास की जो दुख है उसके दौर से यीशु भी गए। The thirst which was caused by this division of people. और वो प्यास जो लोगों के इस बंटवारे की वजह से पैदा हुई। He knows your agony. प्यारो वो भी आपकी Maybe you have not got a job because of your caste or because of your language or because of your division. हो सकता है आपकी भाषा या आपकी जाति या आपके बंटवारे की वजह से आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। Jesus understands how man has divided people. और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि मनुष्यों ने कैसे आपस में एक दूसरे को बांट दिया। How society stops the benefit for the other man from the whole nation, from the same nation. और किस प्रकार से समाज ने जो है औरों की आशीष जो उसी के देश के लोग हैं उन तक आशीष कैसे रुका दी है। But man may separate. मनुष्य एक दूसरे को एक दूसरे से अलग Man कर may सकता है। separate.
मनुष्य अलग कर सकता है and stop the blessing, और आशीषों को रुका सकता है, but God will overrule. लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर है। God will overrule. परमेश्वर उसके ऊपर राज करेगा। That's why we have come to pray. और इसीलिए तो हम आए हैं प्रार्थना करने के We लिए। are not here to fight with another man. हम यहाँ पर किसी मनुष्य के साथ लड़ने को नहीं We आए, are not here to fight with another woman. हम किसी स्त्री से लड़ने के लिए नहीं आए। Yes, the fights will end only in bloodshed, despair, and losses. क्योंकि जो लड़ाई होती है उसका अंत तो जो होता है वो खून बहाना होता है, बर्बादी होता है, हानि होता है। Our mission is to pray to God who can transform the people and give us all that we need. हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर लोगों की जिंदगी बदले और सभी की जरूरतें पूरी हो सके। Only for that Jesus himself went through that division and suffered without water for our sake to understand our agony. और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ऐसे बंटवारे के दौर में, प्यास के दौर से होकर गया ताकि वो भी इस वजह से होने वाली हमारी पीड़ा को जान सके। So he will help you. तो और वो आपकी मदद कर सकेगा, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। And secondly, और दूसरी बात, look at that lady. और इस स्त्री को देखो, When Jesus looked at her, और जब यीशु मसीह ने उसे देखा, he said, उसने कहा, "You can only give me water which will bring thirst again." और यीशु ने कहा कि देख, तू मुझे वो पानी पिला सकती है जिसे पीने के बाद फिर से प्यास लगे, But I, Jesus, can give you water which will never make you thirst again, dear lady. और यीशु मसीह ने कहा, है स्त्री, मैं तुझे वो जल दूंगा जिसके बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। She said, "All right, give me that water so that I don't need to come to the well to get the water every day." उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू मुझे वो पानी पिला ताकि इतनी दूर मुझे इस कुएं पर पानी भरने को वापस आना न पड़े। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने "Go कहा, and bring your husband." तू जा और अपने पति को यहाँ बुला ला। She said, "I don't have a husband." स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। Jesus looked into her life यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में देखा and saw her thirst in her life और उसके जीवन की प्यास को देखा and said, और कहा, "Woman, स्त्री, you had 5 husbands. तू 5 पति कर चुकी You है, lived with not just one man, तू केवल एक पुरुष के साथ नहीं रही, you lived with 5 people. तू 5 पुरुषों के साथ रह चुकी है। Maybe none of them treated her well. और हो सकता है उनमें से किसी ने भी इस स्त्री से अच्छा व्यवहार नहीं Maybe किया होगा। everybody bet her and drove her out. हो सकता है हर एक उसके पतियों ने उसे मारकर उसे निकाल दिया होगा, Or maybe everyone was living in sin. या हो सकता है हर एक पुरुष जो है वो उसके साथ पाप में जी रहा हो। And Jesus said, और यीशु ने कहा, "You are living with a man now after the 5 husbands. और 5 पति करने के बाद जिस पुरुष के साथ अभी तू रह रही है, That man is not married to you. You have not married him." और उस पुरुष के साथ तेरी शादी नहीं हुई है। Maybe she was living with that man saying, "No point in marriage. Let me just live with a man and just live on." और हो सकता है वो स्त्री उस पुरुष के साथ इसलिए रह रही होगी कि उसने सोचा शादी करके क्या फायदा, बस जिंदगी अगर चलानी है तो इसी पुरुष के साथ रहो। She was so heartbroken in her family life. पारिवारिक जीवन में इस स्त्री का बिल्कुल दिल टूट चुका She होगा was thirsting for real love, और वो सच्चा प्रेम पाने की उसके अंदर प्यास थी thirsting for a true husband. और एक सच्चा पति पाने के लिए उसकी प्यास थी। Maybe you're in agony because of your spouse. और आपके जीवन साथी की वजह से हो सकता है आप पीड़ा के दौर से जा रहे हो। Jesus understands. यीशु इस बात को समझता है, Jesus knows your agony. यीशु आपकी पीड़ा को जानता है। And the lady said, और उस स्त्री ने कहा "Truly, sir, you're a prophet." कि सच में मैं जान गई कि तू भविष्यद्वक्ता है। And she brought the whole village to Jesus. और वैसा करती है, पूरे गांव को यीशु के पास बुला ले आती है। Jesus understands the agony you're going through in your family relationship. यीशु मसीह उस पीड़ा को जानता है जो आप अपने परिवार के संबंधों की पीड़ा से जा रहे हो। He knows how it has broken you and you have no peace in your family और वो life. जानता है कि आप किस तरह से टूट चुके हो क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं है। The one who looked at the life of that Samaritan woman वो परमेश्वर जिसने उस सामरी स्त्री के जीवन को देखा, looks at your life also. वो आज आपके भी जीवन को देखता है He will set it right. और आपके जीवन को वो सही। Thirdly, और तीसरी बात, Jesus went through the accusations in the family. और परिवार में दोष लगाने के दौर से होकर यीशु मसीह भी गए। In Luke chapter 10 verse 38 to 42, और लूका 10:38 से लेकर 42 तक Martha, Mary and Lazarus were living together.